और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है और आज संसद में यह बिल एनडीए सरकार की ओर की तरफ से पेश किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? अब बिल्कुल लेना, देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था क्योंकि अब संशोधन जो है वो वक्फ बोर्ड में होने वाला है। देखिए कई अमेंडमेंट्स जो है वो आने वाले हैं और आज संसद में जब इसे पेश किया जाएगा उससे पहले ही कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल है वो साफ तौर पर कह रही है कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये जानबूझकर तुष्टीकरण किया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर हंगामा हो, चाहे बिहार में हो, तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक ही सुर में कह रही हैं कि ये एनडीए का और बीजेपी का जानबूझकर लाया हुआ बिल है, अमेंडमेंट है जिसको पेश किया जा रहा है। इससे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए जो खासकर इस अमेंडमेंट में जो अहम अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले महिलाओं को भी जगह दिया जाएगा। जो वक्फ बोर्ड की कमेटी होती है उसमें पहले महिलाएं नहीं होती थी, इसमें अब महिलाएं भी रहेंगी। इसके अलावा अब ये सरकार के अधीन आएगा, यानी कि पहले वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार के से अलग होता था, यानी कि इसकी अलग बॉडी होती थी, लेकिन अब ये सरकार के अधीन आएगा और इसकी बोर्ड के कह सकते हैं इस बोर्ड में एक जो जिला होते हैं, जिला के संबंधित जिला अधिकारी यानी कि डीएम जो होते हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा जो सांसद है वो रहेंगे और सबसे बड़ी बात जो वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल वर्तमान में जमीन है इसकी जानकारी अब वक्फ बोर्ड को सरकार को देनी होगी। देखिए इन तमाम चीजों को लेकर अब विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है। हालांकि एक बात और अहम है कि जितनी जमीन की बात की जाती है वक्फ बोर्ड की, पूरे देश में इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है और इसी को लेकर सरकार अब चिंता में है कि ये जमीन जो है जो जबरन ली जा रही है, ये जमीन की जानकारी अब तक वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार को नहीं देता था, लेकिन अब ये तमाम जानकारी जो है वो वक्फ बोर्ड को सरकार को देना होगा। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर कह सकते हैं कि आज संसद में भी जोरदार हंगामा हो रहा है, जहां सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये मुस्लिमों के, अल्पसंख्यकों के हित में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रही है ये जानबूझकर लाया गया बिल है और इससे परेशानी जो है वो सबसे ज्यादा मुसलमानों को होने वाली है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है और सदन में भी आज हंगामा देखने को मिलेगा, और वक्फ बोर्ड संशोधन में और क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल है ना, देखिए करीब 11 से 14 अमेंडमेंट जो है वो आने वाले हैं, यानी कि संशोधन होने वाला है, जिसमें खासकर हमने पहले भी बताया कि महिलाओं को लेकर की जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो अब इसमें नजर आएगी वक्फ बोर्ड में। दूसरा जो अहम मुद्दा रहेगा कि जो अल्पसंख्यक समाज का जमीन होता था, जिनके पास पेपर्स नहीं होते थे, वो वक्फ बोर्ड अपने हिस्से में ले लेता था। अब ये नहीं कर सकते हैं, बिना सरकार के जानकारी के ये नहीं किया जा सकेगा। और तीसरा, पहले वक्फ बोर्ड जो है वो अलग बॉडी होती थी, उस सरकार के अधीन नहीं आती थी, अब इसके भी सरकार के अधीन लाया जाएगा और जिला अधिकारी तमाम जिलों के इसके कह सकते हैं कि उसमें कमेटी में भी होंगे और तमाम सांसद जो है वो भी रहेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन मानी जाती है और ये जमीन कहाँ इस्तेमाल हो रही है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी अब सरकार लाएगी और इसी जमीन को लोगों को भी दिया जाएगा, खासकर अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग को, ताकि उससे लोगों का फायदा हो सके और खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों का। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे।